जयजलदेव द्वितीय 1165 से 78 ई रतनपुर के सिंहासन पर जयजलदेव द्वितीय अपने पिता पृथ्वीसेन द्वितीय के पश्चात बैठा। इसकी सर्वप्रथम ज्ञात तिथि मल्हार शिलालेख कलचुरी संवत सन 1919 अर्थात 1167 ई से मिलता है। इसके काल में त्रिपुरी कलचुरी राजा जय सिंह आक्रमण किया किंतु असफल रहा। इस शासक का राज्य अल्पकालीन था एवं जयजलदेव द्वितीय के पश्चात उसके बड़े भाई जगदेव ने आक्रमण किया किंतु वह असफल रहा। इस शासक का राज्य अल्पकालीन था। जयजलदेव द्वितीय के पश्चात उसके बड़े भाई जगदेव के राजा बनने का विवरण रत्नदेव के खरब शिलालेख में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जब जयजलदेव की मृत्यु हो गई तब उसके बड़े भाई जयजलदेव ने जो स्वेच्छा से सिंहासन छोड़कर पूर्व में गंगा राजाओं के दमन के लिए निकला था ने आकर शासन संभाला तथा कलचुरी शासन को समुचित व्यवस्था की। रत्नदेव तृतीय 1178 से 98 ई जयजलदेव के पश्चात उसके पुत्र रत्नदेव तृतीय के विषय में उसके कलचुरी सन 933 के अर्थात 1168 ई के खरब शिलालेख से जानकारी मिलता है। यह जयजलदेव की रानी सुमल्ला का पुत्र था। इसके काल में अजारक स्थिति पर निर्माण हो गई थी। इससे निपटने हेतु उसके एक ब्राह्मण गंगाधर को प्रधानमंत्री बनाया गया और उसकी सहायता से इसने स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया। गंगाधर ने खरौद के लंकेश्वर मंदिर के सभी मंडपों का जीर्णोद्धार करवाया। प्रताप मल्ल 1198 से 1222 ई रत्नदेव तृतीय के पश्चात प्रताप मल्ल राजा हुआ। इसके 3 ताम्रपत्र एवं पेंद्रबंद एवं कोनारी एवं भिलाईगढ़ नामक स्थानों से क्रमशः 1213, 1216 एवं 1217 ई एवं 965, 968 एवं 969 के तहत प्राप्त हुए। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यह कम उम्र में भी अत्यंत शक्तिवान था। इसके तांबे के चक्राकार एवं षष्ठकोणाकार सिक्के मिले हैं जिससे सिंह और कटार की आकृति मिलती है। इसी काल में जसराज अथवा यशोराज नामक एक कलचुरियों का समानता हुआ है। इसका उल्लेख बोरिया कवर्धा के निकट मूर्तिलेख कलचुरी संवत 910 तथा सहासपुर के सहस्त्रबाहु प्रतिमा कलचुरी संवत 934 लेख में मिलता है। इस प्रकार इसका काल ई 1158 से 1182 ई ज्ञात है। प्रताप मल के पश्चात रतनपुर के कलचुरियों के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों की कमी है। प्रताप मल के बाद 1494 तक अर्थात लगभग 300 वर्षों तक इस वंश से कोई संबंधित कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अंततः प्रताप मल्ल के बाद कलचुरियों का प्रामाणिक इतिहास सर्वथा अप्रत्य है एवं कलचुरी वंश से संबंधित 2 प्रसिद्ध विद्वानों बाबू रेवाराव कासत एवं पंडित शिवदत्त शास्त्री गौराहा द्वारा लिखे है वंशीय के अप्रकाशित इतिहास मिले हैं जिससे कुछ प्रकाश पड़ता है। देवगिरी के यादवों के अभिलेखों से जानकारी मिलता है कि उस वंश के अप्रकाशित इतिहास मिले जिसमें कुछ प्रकाश पड़ना है एवं देवगिरी के यादवों हो ये वाला है वंश के सिंह एवं कृष्ण एवं रामचंद्र अलाउद्दीन खिजली का समकालीन नामक राजाओं ने दक्षिण कुशल पर आक्रमण किया था। सिंह के समय के इस क्षेत्र में जयजल नामक राजा राज्य करता था। चूँकि सिंहन का काल 1210 से 1247 ई था। अंततः अनुमान किया जा सकता है कि यह जयजल तृतीय प्रताप मल्ल का उत्तराधिकारी रहा होगा।